हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मोटिवेटेड इंडिया 143 पे, जहां पे आपको मोटिवेशन और साथ ही साथ बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज भी मिलती रहती है। ऐसी ही स्टोरी आज एक और लेके मैं आपके बीच आया हूं। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, पूरी जरूर सुनिएगा। और जिंदगी में अगर आप भी निराश हैं, आपके पास भी काम की तलाश है, तो ये पूरी होने वाली है इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जंगल में राजू नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी एक छोटी सी फैमिली थी, जिसमें राजू, उसकी वाइफ और 2 उसके बच्चे थे। उसके पास एक गाय भी थी, जिसका पास के गांव में दूध बेच करके वो अपने परिवार का जैसे तैसे गुजारा कर लिया करता था। लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, अच्छा घर नहीं था रहने के लिए, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन उस गांव में होते हुए महात्मा जी उस जंगल से जा रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर उस घर पे पड़ी। उन्होंने अपने चेले से कहा कि चलो चलते हैं इस घर पे, देखते हैं कि कौन रहता है इस अकेले जंगल में। जब वहां पहुंचे तो राजू ने उनको देखा, उनके हाथ जोड़े और उन महात्मा जी का स्वागत करते हुए उनको अपने घर में बिठाया, उनको पानी दिया, काफी देर तक चर्चा करी। तब महात्मा जी ने उससे पूछा, राजू तुम इस जंगल में करते क्या हो? उसने कहा कि बाबा मैं कुछ नहीं करता। तो उन महात्मा जी ने पूछा, तुम पास के गांव में जाके कोई काम क्यों नहीं कर लेते? तो राजू ने बोला, बाबा कहाँ इतना कुछ काम मिलेगा, और इस जंगल में अपने बच्चों को, अपनी बीवी को अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? मेरे पास एक ये गाय है, इसी का दूध मैं निकाल करके बेच करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर लेता हूँ। महात्मा जी ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और रात वहीं गुजारने का उन्होंने फैसला किया। जब रात को सब सो गए, तब लगभग 4 बजे के समथिंग महात्मा जी उठे और उन्होंने अपने चेले को भी उठाया और उससे बोला कि चल ये जो गाय है इसको अपने साथ लेके चल। उनके चेले को बड़ा अचंभव हुआ कि महात्मा जी ये तो इसका गुजारा करने का एक लोता सहारा है, अगर इसे भी हम ले गए तो राजू तो भूखा मर जाएगा। तो महात्मा ने बोला, अब वो जो भी हो, इस गाय को तो अपन लेके ही चलेंगे। तो वो उस गाय को लेकर के चले गए। जब सुबह राजू और राजू का परिवार उठा, उन्होंने देखा कि महात्मा जी भी नहीं है और वो गाय भी नहीं है जिससे उसका गुजारा चलता था। वो काफी निराश हुआ, उसने काफी ज्यादा बुरा भला कहा उन महात्मा को और उनके चेले को। उसने बोला कि शायद वो महात्मा नहीं, वो तो चोर थे जो कि मेरी गाय लेके चले गए। तो इसी तरह से 10 वर्ष गुजर गए और महात्मा जी फिर घूमते फिरते उसी गांव की तरफ आए। और जब जंगल में वो गए तो देखा कि वहां जहां राजू की टपरिया हुआ करती थी, वहां एक आलीशान मकान बना हुआ है। वो उस मकान की तरफ बढ़े और वहां जाके देखा तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने उनका स्वागत करा, उनको आदर सम्मान से घर में लाया, उनको जल दिया और उनको खाने के लिए भोजन दिया। उन महात्मा ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया कि बाबा जी मेरा नाम राजू है। राजू यहाँ तो एक बहुत पहले एक टपरिया हुआ करती थी। तो राजू ने बोला कि हाँ बाबा, वो मेरी ही टपरिया हुआ करती थी। बहुत साल पहले एक आप ही की तरह एक महात्मा आए थे, वो मेरे घर पे रुके, उनको मैंने खाने के लिए दिया, उनको अच्छे से सोने के लिए जगह दी। लेकिन जब हम सुबह उठे तो मेरा एक ही सहारा था उस टाइम, मेरी गाय, जिसका दूध बेच करके मैं अपना रैन बसेरा कर लेता था। लेकिन उस गाय को वो महात्मा जी अपने साथ ले गए। तो महात्मा ने पूछा कि कैसे राजू फिर तुमने अपना गुजारा किया? बाबा जी जब मेरी गाय चली गई तो मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। तो मेरी बीवी ने बोला कि ये इतनी सारी जमीन पड़ी है, क्यों ना इस पे हम खेती करें। हमने खेती करना स्टार्ट करा और धीरे धीरे करके आज बाबा जी मेरे पास इतनी दौलत हो चुकी है जो कि शायद मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। तो बाबा ने उसे यही समझाया कि वो महात्मा मैं ही था और मैं ही तुम्हारी गाय लेके गया था, क्योंकि हमारे पास जो होता है हम उसी में जैसे तैसे गुजारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास एक्स्ट्रा होती है उसे हम देख भी नहीं पाते। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में हमारे पास हजारों रास्ते हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, अपनी खुशियां कमा सकते हैं, लेकिन हम कुछ ही रास्तों को, अपने कंफर्ट जोन को भूल नहीं पाते और उसी कंफर्ट जोन में रह करके हम अपना काम करना चाहते हैं। आप भी अपने आप को बियॉन्ड जाने दीजिए। आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी जो कि आपको समझ में आई होगी और आप भी समझ गए होंगे कि अब आपको करना क्या है। तो प्लीज दोस्तों मुझे भी सपोर्ट करिए, इसी तरह से मोटिवेशनल स्टोरीज में बनाता रहूं। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।